दो कातिलों को जेल में हो गया इश्क। 5 मर्डर केस वाली प्रिया ने आखिरकार शादी रचा ली। साल 2018 के राजस्थान में चर्चित दुष्यंत शर्मा हत्याकांड से जुड़ा ये एक बड़ा मोड़ था। दरअसल डेटिंग ऐप टिंडर के जरिए प्रेम जाल में फंसाकर युवक की हत्या के मामले में सजा काट रही प्रिया सेठ उर्फ नेहा सेठ को जेल से बाहर आने का मौका मिल गया। वैसे वो आजीवन कारावास की सजा काट रही हैं। प्रिया सेठ को राजस्थान हाईकोर्ट ने 15 दिन की इमरजेंसी पैरोल दी है। ये पैरोल प्रिया सेठ को शादी करने के लिए दी गई है। प्रिया जयपुर के सांगानेर की खुली जेल में इस वक्त बंद थी और इसी मामले में जो उस पर साबित हुए उसमें सह आरोपी हनुमान प्रसाद को भी 15 दिन की पैरोल मिली है। दोनों ने जेल से बाहर आकर 23 जनवरी को शादी कर ली। दरअसल डेटिंग ऐप के जरिए प्रेम जाल बुनकर के युवक की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी प्रिया सेठ उर्फ नेहा सेठ को शादी करने के लिए कोर्ट से ये इजाजत मिली है। प्रिया सेठ ने अपने प्रेमी हनुमान प्रसाद से शादी करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी और फिर इन्हें पैरोल मिली। अलवर में इन दोनों का विवाह हुआ। दरअसल दुष्यंत शर्मा हत्याकांड की दोषी प्रिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और इस समय सांगानेर की खुली जेल में उसे ये सजा काटनी है। वहीं हत्या के आरोप में सजा काट रहे हनुमान प्रसाद को भी 15 दिन की पैरोल दी गई। दोनों जेल में ही थे। इन दोनों कातिलों को जेल में रहते ही इश्क हुआ और आखिरकार कोर्ट में अर्जी दी और पैरोल के बाद अब 23 जनवरी को इन्होंने प्रेम विवाह कर लिया। दोनों एक ही जेल में बंद हैं। करीब 6 महीने पहले दोनों की मुलाकात हुई थी। प्रेम हुआ जेल के भीतर ही और फिर जेल प्रशासन ने ही इन्हें पैरोल दिया है और अब 2 मई 2000 रिपीट और जेल प्रशासन की अनुमति के बाद अब आखिरकार जेल से बाहर इनकी शादी हो गई। 2 मई 2018 का केस। प्रिया सेठ ने अपने प्रेमी और एक दूसरे लड़के के साथ मिलकर दुष्यंत सिंह की हत्या कर दी थी। इस मामले में एडीजे कोर्ट ने 24 नवंबर 2023 को प्रिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रिया सेठ ने डेटिंग ऐप टिंडर के जरिए जयपुर के झोटवाड़ा में रहने वाले दुष्यंत सिंह की दोस्ती की और फिर उसे लगा कि दुष्यंत पैसे वाले परिवार से है। प्रिया ने प्रेमी दीक्षांत कामरा पर कर्ज भी बताया और बताया कि वो मॉडलिंग करता था। इस कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने मिलकर के फिर दुष्यंत का अपहरण किया, फिरौती की साजिश रची। 2 मई को उन्होंने दुष्यंत को बजाज नगर में एक फ्लैट पर बुलाया। उसके पिता को कॉल किया, 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पिता फिरौती के पैसे का इंतजाम करने लगा। दुष्यंत के पिता ने 3 लाख रुपए उसके खाते में डाल भी दिए। इसके बाद उनको लगा कि दुष्यंत को छोड़ेंगे तो मामला पुलिस तक पहुंच सकता है। इसीलिए उसने प्रेमी दीक्षांत कामरा और अपने दोस्त लक्ष्य वालिया के साथ मिलकर दुष्यंत की हत्या ही कर दी। इसके बाद 3 मई को परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच शुरू की। हत्या के कुछ देर बाद आरोपियों ने दुष्यंत का शव बड़े सूटकेस में भरा और ठिकाने लगाने भी ले गए। दिल्ली रोड पर मौजूद आमेर की पहाड़ियों से शव को नीचे फेंक दिया। शव को ठिकाने लगाने से पहले उनके चेहरे पर चाकू से कई वार किए गए ताकि पुलिस पहचान न कर सके। सबूत मिटाने को फ्लैट साफ किया गया, लेकिन समय रहते आमेर पुलिस ने तीनों हत्यारों को उसी फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया। 3 मई 2018 की रात को पुलिस की ओर से पहाड़ियों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। शव को बरामद कर लिया गया। 4 मई को पुलिस ने प्रिया सेठ, दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया को भी फ्लैट से ही गिरफ्तार किया। वहीं हनुमान प्रसाद अपने से 10 साल बड़ी गर्लफ्रेंड के पति और बच्चों की हत्या के मामले में सजा काट रहा था। अलवर के चर्चित हत्याकांड से इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी थी। दरअसल अलवर के शिवाजी पार्क की रहने वाली संतोष ताइक्वांडो प्लेयर थी। इस दौरान उसके और हनुमान के बीच नज़दीकियां बढ़ी। 2 अक्टूबर 2017 की रात संतोष ने हनुमान को अपने पति और बच्चों की हत्या करने के लिए घर पर बुला लिया। हनुमान अपने साथी के साथ वहां पहुंचा और संतोष के पति बनवारी लाल और 4 बच्चों को जानवर काटने वाले चाकू से काटकर हत्या कर दी। संतोष 3 बच्चों की मां थी, साथ में भतीजा भी रहता था। जब बच्चे जाग गए तो उन्होंने सब कुछ देख लिया।
पकड़े जाने के डर से संतोष ने अपने बच्चों के साथ साथ भतीजे की भी हत्या करवा दी।